A very good morning, dear student. Student, you know very well about it that at present general chapter is going on, and today we will learn a very important topic, and we will learn opening journal entry. What is opening journal entry? क्या होती है और कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं? Let's see. First of all, again, I am showing the rules of debit and credit. My dear student, again I am showing the rules of debit and credit, and this is very important, and I hope that now you have learned these rules of debit and credit. Now we will come on directly on the opening journal entry. Dear student, this is the opening journal entry. It means यहाँ पर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, आपका बिज़नेस रनिंग में चल रहा है, काफ़ी समय से आप अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप बहुत लंबे समय से अपने बिज़नेस को चला रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जो आपकी एसेट हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हैं, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगी और उसी ओपनिंग जर्नल एंट्री बनानी है। एंड दिस अ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री। सपोज़ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली वो अगर आपको 2019 में नज़र आ रही है तो डेफिनेटली इट विल बी शो इन द 2020 ऑल्सो। बट आपको वहाँ तो शो होंगी, बट पेपर पे कैसे शो हों? व्हेन यू विल स्टार्ट योर अकाउंट, मेंटेनिंग योर अकाउंट, और जब आप 2020 का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर कैसे शो हों? डेफिनेटली आपको ये कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। उसके लिए हमें वी हैव टू मेंटेन द ओपनिंग जर्नल एंट्री। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वी हैव टू ट्रांसफ़र इन द करंट ईयर, और उसके लिए हम बनाते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री लाइक दिस। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस जर्नल एंट्री को देखेंगे तो दिस इज़ अ वेरी बिग जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब्दुल डेबिट, नीरज डेबिट। बहुत सारी चीज़ें डेबिट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट हुई हैं। दीज आर द अमाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बड़ी एंट्री हमें नज़र आती है, जबकि अभी तक हमने सिंपल और छोटी छोटी एंट्रीज देखी हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल एंट्री, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, तब ये हमारे लिए सिंपल हो पाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स, पोजीशन मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, पोजीशन एसेट और लायबिलिटीज़ बताती हैं हमें। दिल्ली वॉज एज फॉलोज: कैश इन हैंड 6000 रुपीज़। कैश इन हैंड इज़ एसेट और एसेट शुड बी डेबिट, तो डेट्स वाई आप जनरली में देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड, amount is a 6000. In the debit side we have written 6000. Now we will come on the second point. Cash at bank, 25,600. Cash at bank is also asset. Now you can check here, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को भी हमने डेबिट किया है, और बैंक को डेबिट हमने किया है कितने रुपए से, आप चेक कर सकते हैं, 25,600. नाउ थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑफ गुड्स 9,000, स्टॉक भी हमारी एसेट है। मशीनरी 45,000, मशीन भी हमारी एसेट है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर 18,000, फर्नीचर भी हमारी एसेट है। अब्दुल 25,500, अब्दुल जो है वो एक डेटर है, ब्रैकेट में लिखा डेटर, तो डेफिनेटली अब्दुल हमारी एसेट होगी। नीरज 26,000, डेटर हमारी एसेट होती है, ये भी हमारी डेबिट साइड में आएगा। यहाँ तक के सारे पॉइंट डेबिट साइड में आएंगे नीरज तक। बट लोन 50,000 इज़ अ लायबिलिटी, तो लोन शुड बी क्रेडिट। तो आपके ये सारे टॉपिक डेबिट होने चाहिए, ये सब एसेट है। लाइक दिस यू कैन चेक हियर, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब्दुल डेबिट और नीरज डेबिट। ये नीरज तक ये सारी चीज़ें डेबिट हो चुकी हैं हमारी। तो अगर नीरज तक डेबिट हो चुकी है, उनकी अमाउंट भी डेबिट साइड में ही आई है। 6,000, 25,600, 9,000, 45,000, 18,000, 20,500 एंड 26,000। लेकिन जहाँ से लोन शुरू हुआ है, लोन 50,000, तो लोन इज़ अ लायबिलिटी, तो 50,000 आपको क्रेडिट साइड में अमाउंट नज़र आएगी। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं टू लोन अकाउंट, ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। आप आगे चेक करते हैं, अमित इज़ अ नेम,
और अमित के लिए पता है अमित ₹6,700 एंड अमित इज़ अ क्रेडिटर, इन ब्रैकेट इट इज़ रिटर्न, इट्स मीन्स क्रेडिट इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिट, दैट्स वाई अमित को हम करेंगे टू अमित, अमित को हम क्रेडिट करेंगे तो 6,700. नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हैज़ फिनिश्ड, बट माय डियर स्टूडेंट एक हमें अमाउंट नज़र आ रही है 93,400, ये हमारे पास कहीं भी अमाउंट नहीं है और ये अमाउंट इन्होंने निकाली है, कैलकुलेट करी है, दिस इज़ कैपिटल की अमाउंट, ये हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। क्रेडिटर 6,700 इज़ अमित एंड क्वेश्चन फिनिश, और नीचे लिखते हैं पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्वेश्चन फिनिश। माय डियर स्टूडेंट ये कहाँ से आया, दिस अ कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, दैट विदाउट कैपिटल तो ना तो बिजनेस स्टार्ट होता है ना बिजनेस चलता है, एंड कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट, दैट्स वाई हमने इसे क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन इन्होंने कैपिटल को मिसिंग रखा है। एंड नाउ इन दिस जर्नल एंट्रीज हमने ओपनिंग जर्नल एंट्री तो बनाई, साथ ही के साथ 93,400 इसका आंसर भी निकाला कैपिटल का। ये कैसे निकाला माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंसी का एक रूल है, दिस अ रूल ऑफ अकाउंटेंसी दैट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट व्हेन यू विल टोटल the debit side total will come 1,50,100 rupees, but in the credit side there is only two things, 50,000 and 6,700, केवल ये दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो क्रेडिट साइड टोटल इज़ 56,700, बोथ साइड टोटल इज़ नॉट इक्वल। अगर दोनों साइड को टोटल इक्वल आपको करना है तो दिस साइड इज़ अ ग्रेटर साइड, दिस साइड इज़ अ ग्रेटर साइड, तो यहाँ का टोटल है 1,50,100, इसमें से आप 56,000 इन दोनों चीज़ों को आप माइनस कर दीजिए 56,700, देन यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट 93,400 एंड दिस अमाउंट इज़ अ कैपिटल अमाउंट लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट। एक बार हम एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, सपोज देयर इज़ अ टू थिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सपोज इन द डेबिट साइड 10 रुपीज़ and 20 rupees, it means total is equal to 30 rupees। क्रेडिट साइड में केवल 5 रुपीज़ हैं, इट्स मीन्स बोथ साइड इज़ नॉट इक्वल। कैसे इक्वल आएंगे, दिस अ ग्रेटर टोटल 30, तो आप 30 रुपीज़ यहाँ लिखिए, 30 में से 5 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे 25 रुपीज़। आपने ये बैलेंस भी कैलकुलेट करा 25 रुपीज़, और साथ ही साथ दोनों साइड इक्वल भी आ चुकी हैं। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक 10 + 20 इज इक्वल टू 30, 5 + 25 इज इक्वल टू 30, बोथ साइड इज इक्वल। बट दिस इज़ अ मेथड कि बैलेंस किस तरह से निकाला जाता है। बिल्कुल उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो अमाउंट विल कम 93,400, दिस अमाउंट विल कम। और अगर ये क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट निकल के आई है तो डेफिनेटली लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी हो सकती है कैपिटल, बिकॉज विदाउट कैपिटल ना तो बिजनेस स्टार्ट होता है और ना बिजनेस चल सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट दिस अ कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर सपोज कैपिटल अवेलेबल होती इस क्वेश्चन में, कैपिटल अवेलेबल होती क्वेश्चन के अंदर, और ये बैलेंस डेबिट साइड में निकल के आता है, इट्स मीन्स क्रेडिट साइड टोटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। अगर दिस इज वाज द सिचुएशन, तो इन दैट सिचुएशन आप डेबिट साइड में गुडविल लिख सकते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट, बिकॉज गुडविल ही हमारी एक एसेट बन सकती है जिसको हम हाइड कर सकते थे। तो एसेट साइड में अगर डेबिट साइड में कोई निकल के आया बैलेंस तो डेफिनेटली वी विल सी गुडविल, एंड क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस निकल के आएगा तो डेफिनेटली वो हमारी कैपिटल होगी। तो कैपिटल इज़ अ बैलेंसिंग अमाउंट, इट इज़ रिटन इन द ब्रैकेट। तो दिस इज़ द ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री मीन्स प्रीवियस ईयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वी आर कैरिंग फॉरवर्ड इन द करंट ईयर। करंट ईयर में हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। एसेट्स डेबिट करेंगे बिकॉज दिस अ रूल ऑफ अकाउंटेंसी, लायबिलिटी विल बी क्रेडिट बिकॉज दिस अ रूल ऑफ अकाउंटेंसी, बोथ साइड विल बी इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो डेफिनेटली वी विल मैच द बोथ साइड, और दोनों साइडों को इक्वल करने के लिए मैंने आपको बताया, इफ़ द बैलेंस विल कम इन द क्रेडिट साइड देन द कैपिटल अमाउंट विल कम इन द बैलेंस ऑफ
come in the debit side, then definitely we can write goodwill account debit because goodwill is asset. Now, student, thank you very much to watch this video.